जो अपनी वादियों, बर्फ और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश विदेश से लोग देवभूमि देखने आते हैं, लेकिन इस पर ग्रहण लगाने के लिए निकम्मी कांग्रेस राहु केतु बनकर बैठ गई है, क्योंकि लोग देवभूमि देखने आए और यहाँ आकर उन्हें टोल भूमि देखने को मिले, तो ऐसे में पर्यटक यहाँ घूमने आएंगे क्या? पर्यटक आएंगे तो पहले पहाड़ देखेंगे या 250% तक बढ़ी हुई टोल की रसीद? ऐसे में लोग यहाँ घूमने आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर टोल टैक्स 250% तक बढ़ा दिया गया, लेकिन सुक्खू जी, आपको एक बार भी याद नहीं आई कि हिमाचल में लगभग 70% लोग होटल, टैक्सी और छोटे दुकानदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं। प्रवेश शुल्क बढ़ने से पर्यटकों के ऊपर जो है आर्थिक जो है वो बाधा आएगी, बोझ पड़ेगा। यह सरकार राहत नहीं केवल वसूली जानती है क्या? बढ़े हुए टोल का प्रकोप यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हिमाचल के बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इसकी चपेट में आएंगे। जो बॉर्डर के हमारे इलाके हैं, जिसमें हमारा ऊना है, हमारा नालागढ़ है, हमारा पौंटा है, हमारा कांगड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां साथ पले गांव में हैं, जो दूसरे राज्य में हैं। स्वाभाविक रूप से उन गांव के लोगों को रिश्तेदारी में आना, कारोबार के लिए आना, व्यवसाय के लिए आना, ये बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे में 250% टोल बढ़ाकर मानसिक दिवालियापन से ग्रस्त हिमाचल की निकम्मी कांग्रेस सरकार ने यह साबित कर दिया कि पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया और अब आम हिमाचली की जेब पर वार किया जा रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट का राग अलाप रही निकम्मी कांग्रेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही। अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, लेकिन दोगलापन तो अच्छी बात नहीं है। एक तरफ रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पर टोल टैक्स 250% तक बढ़ा दिया, दूसरी तरफ अपने अधिकारी मित्रों पर दोनों हाथों से सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है। लग्जरी कारें खरीदी जा रही हैं, अपने मित्रों को 22 चेयरमैन पदों पर बिठाया गया है और लगभग 90 एडवोकेट जनरल की फौज खड़ी कर दी गई है, जिन पर हर महीने करोड़ों रुपए वेतन और सुख सुविधाओं के नाम पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या उस समय प्रदेश का आर्थिक संकट याद नहीं आया? उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं सताई? सवाल निकम्मे कांग्रेसियों से यह है कि खजाना भरने के लिए पर्यटन की बलि देना, क्या यह सही है? आखिरकार निकम्मी कांग्रेस सरकार को हिमाचलियों से इतनी घृणा क्यों? क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करके ही निकम्मी कांग्रेस दम लेगी क्या?